नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा। हमारी संस्था फाइट फॉर जुडिशल संस्था है हमारी कोशिश हो रही है कि अदालतों के अंदर जो भी प्रोसीडिंग होती है उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। उसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, लिटिगेंट्स के लिए भी, वकील साहब के लिए भी, जज साहब के लिए भी, ऑल ओवर क्या बेनिफिट नुकसान है, उसके लिए आज हमारे साथ हैं। हम 30 हज़ारी कोर्ट में खड़े हैं। हमारे साथ एडवोकेट श्री अभिषेक का सवाल नाम है मेरा। और आप बताइए आपका क्वेश्चन क्या है, उसके हिसाब से जवाब देते हैं हम। सर, हमारा सिर्फ यही क्वेश्चन है कि अगर अभी तक रिकॉर्डिंग हमारे देश के अंदर नहीं होती है तो अगर वो होती है उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा? देखो, जो जुडिशल प्रोसीडिंग होती है ये कॉन्फिडेंशियल होती है। जुडिशल प्रोसीडिंग का कुछ अपने लाइबिलिटीज़ होती है, कुछ राइट्स होते हैं किसी के। तो आप इसको अगर पूरे तौर पे अगर जुडिशल प्रोसीडिंग दिखाएंगे तो इसके कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज है। तो इसका एडवांटेज क्या है, पहले मैं उस पर बात करता हूँ। अगर एडवांटेज की बात की जाए तो सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि सब लोग इसको ट्रांसपेरेंसी रहेगी, लोगों को पता लगेगा कि क्या, जैसे फिल्मों में देखते हैं, फिल्मों में और एक्चुअल लाइफ में कोर्ट प्रोसीडिंग एकदम डिफरेंट है, एकदम अलग है, पूरा उल्टा है। तो कोर्ट प्रोसीडिंग में आपको ये पता होना चाहिए कि वहाँ पे कहाँ पे नाजिर साहब बैठते हैं, कहाँ पे अहमद साहब बैठते हैं, कहाँ पे जज साहब बैठते हैं, और कैसे प्रोसीजर काम करता है, प्रोसीजर को किस तरह से फॉलो किया जाता है, उस तरह सारी चीज़ें बातें ये अगर ऑनलाइन देखी जाएगी तो इससे लोगों को पता लगेगा, जानकारी मिलेगी। इसका डिसएडवांटेज ये है कि सर, अगर मेरा जैसे सपोज़ हमारे देश में कई सारे लॉ ऐसे हैं जिसमें प्राइवेसी को मेंटेन करना है, जैसे कि आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना, ये हमारे आईपीसी में बोलते हैं, सीआरपीसी और बीएनएस भी बोलते हैं। तो इसमें सब कानून में ये बात बोलते हैं। इसका रीज़न क्या है, कभी भी आप किसी चाइल्ड की आप आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। कोई अगर क्राइम अगेंस्ट वीमेन है तो आप उसकी आइडेंटिटी को डिस्क्लोज नहीं करते, लॉ कहता है ये। तो इसके हिसाब से अगर आप सबको अपनी आइडेंटिटी आ रही, कोई चेहरा तो छुपाएगा नहीं, एडिटिंग तो करेंगे बाद में, तो उसको निकालना वो डिसएडवांटेज है, उसका नुकसान हो जाएगा। कई बार हमारे देश से जुड़े संगीन मुद्दे हैं, कुछ संवेदनशील मुद्दे हैं जिनको नहीं आना चाहिए प्लेटफॉर्म में, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, अगर वो आते तो उससे हमें नुकसान होगा कहीं ना कहीं। जी सर, हम कुछ और कहना चाह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। वो क्या नाम है, उसको ऑनलाइन सरकार उसको दिखाई या ना दिखा अलग बात है। तो जस्टिस के हिसाब से क्या नाम है, फेयर जस्टिस, अगर ऐसा मैं सजेशन करता हूँ, अगर ऐसा ऑनरेबल कोर्ट प्रोसीजर करती है, अगर ऐसा अमेंडमेंट लेके आते हैं तो ऑनरेबल कोर्ट ये कर सकते हैं, अगर करना चाहे तो वो ये कर सकते हैं कि जैसे सपोज कोई किसी को एप्लीकेशन मूव करनी है, सर मुझे अपने कोर्ट प्रोसीडिंग की भाई, मुझे कुछ भी अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना है, एविडेंस के तौर पर कुछ भी, तो वो एक एप्लीकेशन मूव कर सकती है। ये सजेशन मेरा रहेगा अगर कोर्ट चाहे तो इस तरह से। ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन कोर्ट्स प्रोसीडिंग एंड ऑनरेबल कोर्ट, कैसा वो कानून बनाते हैं पार्लियामेंट के द्वारा। अगर बनता तो बिल्कुल करेगी कोर्ट। फिर जैसे भी आपने कहा कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसको कहना है ओपन नहीं किया सकता, हाँ। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं, सिविल मैटर होते हैं, चेक बाउंस के मैटर होते हैं, या फिर और भी डिस्प्यूट के मैटर होते हैं। मेरे ख्याल से और आपके ख्याल से उसमें करने में कोई हार्म तो नहीं हो सकता। ये एक होता है कि हमारा क्रिकेट मैच और गली की बातें ये कोर्ट में नहीं आती। ये कोर्ट में ना कई चीज़ें होती है जो आप सबका अपना अपना स्तर होता है, एक दायरा होता है, स्टेजेस होते हैं। लोगों का माइंड का क्या पता, हमें पता नहीं स्टेट ऑफ माइंड क्या है। वो गाली बक दे अगर कोर्ट में, अगर कुछ बातें ऐसी हो जाए जो हमारे देश के खिलाफ बात कुछ हो जाए तो उसको कैसे लेके आएंगे। तो डेकोरम मेंटेन करने के लिए कोर्ट प्रोसीडिंग को आप पब्लिकली नहीं कर सकते, यही बात है। सर, पब्लिक नहीं होना चाहिए, इस बात की मैं एग्री करता हूँ आपसे मैं। लेकिन अगर कह लें, मान लीजिए हर केस की 10, 15, 20, 25, 40 डिटेल आम बात हो चुकी है, लेकिन अगर उनकी वीडियो फाइल मिल जाए आपको कि हाँ जी क्या नाम है, मैं क्या तो रहा हूँ सर, आपको सजेशन मेरा यही है कि ऐसा कर ले। अगर गवर्नमेंट करेगी तो कुछ मुद्दों पे एप्लीकेशन मूव करके प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करके तो कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, इलाके की लड़ाइयाँ होगी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन खराब हो जाएगा। अगर भगवान ना करे कोई ऐसा मुद्दा हो गया जो इसमें कुछ चीज़ें कम्युनल राइट्स के बारे में, कुछ दंगों की बातें होती है, तो उसमें फिर अगर वो वाली उसकी आइडेंटिटी आएगी तो आइडेंटिटी से कई चीज़ें बिगड़ जाएगी। तो इसलिए हमारे देश में, हमारे देश की खूबसूरती क्या है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ साथ रहते हैं। हमारे देश बेहतरीन संविधान बनाया बाबा साहब अम्बेडकर ने। अम्बेडकर साहब ने कहा था, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दाढ़ेगा। आज मुस्लिम भी सुरक्षित देश में, हिंदू भी सुरक्षित, सब सुरक्षित है। बाकी सब राजनीति करते हैं, हमारे साथ सब लोग इकट्ठे रहते हैं। तो ये देश की खूबसूरती है, हमारे संविधान की खूबसूरती है। मैं इतना ही बोलना चाहूँगा, उसके अलावा क्या बोलूँ मैं आपको। जैसे सर क्या नाम है, जो सर कोर्ट है सब दिल्ली के अंदर नहीं है, 682 करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जिसमें 70,000 बैठती हैं। आदिवासी एरिया के अंदर, गांव के अंदर भी, कस्बे के अंदर, जहां आदमी लिखना पढ़ना भी नहीं जानता लेकिन बोलना कहना सुनना जानता है, क्या उनको इसका बेनिफिट मिलेगा? सर मैं आपको बताऊं, हमारे देश में ना आज के टाइम पे यूट्यूब है ना बड़ा क्रांतिकारी प्लेटफॉर्म बन चुका है। आज के टाइम पे ना आप चाहे से चैनल वो कुछ लिखना जानते ना जानते, यूट्यूब को चलाने जानते, बच्चा भी ना बोल के चला लेता है। तो आज के टाइम पे सब देख रहे हैं सर, यूट्यूब पे ऑलरेडी प्रोसीडिंग आ रही है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग आ रही है, कई सारे हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग है, ऑनरेबल कोर्ट ने पहले इनिशिएट कर दिया। बाकी आप इंडिविजुअल को रिकॉर्डिंग के लिए बोल रहे हैं, इसके लिए एक प्रोसीजर फॉलो हो जाएगा। अगर ऑनरेबल कोर्ट बनाती है, ऐसा करती है तो बिल्कुल होगा, एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए, सजेशन है, बट ये मैंडेटरी नहीं है सर, बिल्कुल। धन्यवाद सर।